नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पेशी अकेडमी से। आज हम मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में काकतीय वंश के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं। काकतीय वंश से संबंधित युद्ध। ध्यान, ये हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। ये हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। ये आपका है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में दुर्ग तथा रायपुर संभाग। यह आपका है बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव। यह आपका है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद। यह आपका पकड़ना है बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर। यह आपका है रायगढ़, कोरबा, जांजगीर, चांपा। ध्यान, यह आपका है पेंड्रा, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। ध्यान, यहां पकड़ना है। इस तरफ है ओडिशा, यह आपका है ओडिशा। यह आपका है आंध्र प्रदेश, यह है आंध्र प्रदेश। यह आपका है तेलंगाना, यह आपका है तेलंगाना। यहां पर है महाराष्ट्र, इस सेक्शन में है महाराष्ट्र। यह आपका है महाराष्ट्र। यह आपका है मध्य प्रदेश। यह है सेक्शन में आपका उत्तर प्रदेश। यहां पर है आपका झारखंड। ध्यान, हम डिस्कस करने जा रहे हैं काकतीय वंश से संबंधित युद्ध। हम डिस्कस करने जा रहे हैं काकतीय वंश से संबंधित युद्ध। काकतीय वंश, काकतीय वंश का शासनकाल रहा है 1324 से लेकर 1947 तक। काकतीय वंश का शासनकाल रहा है 1324 से लेकर 1947 तक। हम डिस्कस करने जा रहे हैं काकतीय वंश से संबंधित युद्ध। ध्यान दीजिएगा, काकतीय वंश से संबंधित युद्ध। यह पकड़ना है आपका, यहां पर राजधानी रहा है मंदोता, बस्तर तथा जगदलपुर। काकतीय वंश की राजधानी रही है मंदोता, बस्तर तथा जगदलपुर। इसमें से हम पकड़ रहे हैं जगदलपुर। यह आपका पकड़ना है जगदलपुर। ध्यान दीजिएगा, जगदलपुर से शासक दलपत देव। जगदलपुर से शासक दलपत देव। काकतीय वंश के शासक दलपत देव। दूसरा है अजमेर सिंह। काकतीय वंश के शासक अजमेर सिंह। और काकतीय वंश के शासक महिपाल देव। ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं काकतीय वंश से संबंधित युद्ध। सबसे पहले हम पकड़ रहे हैं जगदलपुर राजधानी से शासक काकतीय वंश के शासक दलपत देव, अजमेर सिंह, महिपाल देव। दलपत देव, अजमेर सिंह, महिपाल देव। दलपत देव, अजमेर सिंह, महिपाल देव। ध्यान दीजिएगा, यह पकड़ना है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में यह है नागपुर। महाराष्ट्र में पकड़ना है नागपुर, और नागपुर में साम्राज्य था भोसला मराठा वंश का साम्राज्य था नागपुर। भोसला मराठा वंश का साम्राज्य था नागपुर। ध्यान दीजिएगा, भोसला मराठा वंश का साम्राज्य था नागपुर। ध्यान दीजिएगा, तो नागपुर से
भोसला मराठा वंश के सेनापति नीलू पंत का आक्रमण होता है दलपत देव के साम्राज्य पर। तो इस प्रकार से बस्तर में पहला मराठा आक्रमण किया था नीलू पंत ने दलपत देव के साम्राज्य पर। नीलू पंत का आक्रमण होता है। भोसला सेनापति नीलू पंत का आक्रमण होता है। भोसला सेनापति नीलू पंत, ध्यान दीजिएगा, भोसला सेनापति नीलू पंत का आक्रमण होता है दलपत देव के साम्राज्य पर। नीलू पंत का आक्रमण होता है दलपत देव के साम्राज्य पर। नीलू पंत का आक्रमण होता है दलपत देव के साम्राज्य पर, लेकिन इस युद्ध को जीतते हैं दलपत देव पर आक्रमण होता है, दलपत देव के साम्राज्य पर आक्रमण होता है नीलू पंत का, लेकिन दलपत देव नीलू पंत को युद्ध में पराजित करते हैं। दलपत देव नीलू पंत को युद्ध में पराजित करते हैं, ध्यान दीजिएगा, दलपत देव नीलू पंत को, भोसला सेनापति नीलू पंत को युद्ध में पराजित करते हैं। तो इस प्रकार से बस्तर पर आक्रमण करने वाला पहला मराठा व्यक्ति था नीलू पंत। पहला मराठा था नीलू पंत, मराठा सेनापति या भोसला सेनापति नीलू पंत बस्तर पर आक्रमण करने वाला पहला आक्रमणकारी था, ध्यान दीजिएगा। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं अजमेर सिंह का दरिया देव के साथ होता है उत्तराधिकार का युद्ध। अजमेर सिंह का काकती वंश के ही शासक दरिया देव के साथ होता है उत्तराधिकार का युद्ध। इस युद्ध में अजमेर सिंह का साथ देते हैं हलबा जनजाति के लोग, इसीलिए इसे हलबा विद्रोह भी कहा जाता है। और दरिया देव का साथ देते हैं रतनपुर से मराठा भोसला वंश के शासक बिंबाजी भोसले तथा रायपुर से ब्रिटिश सेना नायक जॉनसन तथा उड़ीसा के जयपुर के शासक विक्रम देव दरिया देव का साथ देते हैं और अंततः अजमेर सिंह की हार होती है। यह विद्रोह चलता है 1774 से लेकर 1777 तक और 1777 को अजमेर सिंह को फांसी दी जाती है। तो यहां पर बेसिकली अजमेर सिंह का युद्ध होता है, अजमेर सिंह का युद्ध होता है दरिया देव के साथ, लेकिन दरिया देव का साथ देते हैं रतनपुर से, ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है रतनपुर से भोसला मराठा वंश के शासक बिंबाजी भोसले। तो ये है मराठा शासक बिंबाजी भोसले, मराठा वंश के शासक बिंबाजी भोसले साथ देते हैं दरिया देव का। बिंबाजी भोसले भोसला वंश के शासक बिंबाजी भोसले तथा दरिया देव का साथ देते हैं रायपुर से ब्रिटिश सेना नायक जॉनसन साथ देते हैं दरिया देव का, तथा दरिया देव का साथ देते हैं, यहां पकड़ना है जयपुर के शासक विक्रम देव, ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा के जयपुर के शासक विक्रम देव साथ देते हैं दरिया देव का, ध्यान दीजिएगा, यह पकड़ना है विक्रम देव। उड़ीसा के जयपुर के शासक उड़ीसा जयपुर शासक विक्रम देव दरिया देव का साथ देते हैं। तो इस प्रकार से रतनपुर से साथ दिया बिंबाजी भोसले ने, जो कि एक मराठा शासक है। तो इस प्रकार से बस्तर पर आक्रमण करने वाले दूसरे मराठा शासक थे बिंबाजी भोसले, और बिंबाजी भोसले ने दरिया देव का साथ दिया। अंततः अजमेर सिंह की हार हुई और दरिया देव की जीत होती है। ध्यान दीजिएगा,
छत्तीसगढ़ के बस्तर पर आक्रमण करने वाले पहले मराठा आक्रमणकारी थे नीलू पंत। बस्तर पर आक्रमण करने वाले दूसरे मराठा आक्रमणकारी थे बिंबाजी भोसले, जिन्होंने दरिया देव का साथ दिया था। और इस प्रकार से अजमेर सिंह के इस युद्ध में हार होती है। इस युद्ध को कहा जाता है उत्तराधिकार का युद्ध, हलबा विद्रोह, जो चलता है 1774 से लेकर 1777। 1777 को अजमेर सिंह को इन्हीं के महल के सामने फांसी दी जाती है। तो बस्तर पर आक्रमण करने वाला पहला मराठा आक्रमणकारी था नीलू पंत। बस्तर पर आक्रमण करने वाला दूसरा मराठा आक्रमणकारी था बिंबाजी भोसले, जिन्होंने दरिया देव का साथ दिया। इसके बाद पकड़ते हैं महिपाल देव, ध्यान दीजिएगा। नागपुर से व्योमकोजी भोसले के सेनापति रामचंद्र बाग है व्योमकोजी भोसले के सेनापति रामचंद्र बाग का आक्रमण होता है महिपाल देव के साम्राज्य पर। ध्यान दीजिएगा, रामचंद्र बाग, व्योमकोजी भोसले के सेनापति रामचंद्र बाग का महिपाल देव के साम्राज्य अर्थात जगदलपुर पर आक्रमण होता है। और इस प्रकार से महिपाल देव को युद्ध में पराजित करते हैं रामचंद्र बाग। तो इस युद्ध को जीतते हैं रामचंद्र बाग, व्योमकोजी भोसले के सेनापति रामचंद्र बाग। और महिपाल देव को सिहावा परगना को देना पड़ता है रामचंद्र बाग को युद्ध की संधि के तहत। व्योमकोजी भोसले के सेनापति रामचंद्र बाग महिपाल देव के साम्राज्य पर आक्रमण करते हैं और महिपाल देव को युद्ध में पराजित करते हैं। युद्ध की संधि के तहत महिपाल देव को सिहावा परगना को रामचंद्र बाग अर्थात मराठा साम्राज्य को देना पड़ता है। तो इस प्रकार से रामचंद्र बाग का आक्रमण होता है महिपाल देव के ऊपर और महिपाल देव इस युद्ध में पराजित होते हैं तथा रामचंद्र बाग युद्ध में विजेता होते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से बस्तर पर आक्रमण करने वाले प्रथम मराठा आक्रमणकारी थे नीलू पंत। बस्तर पर आक्रमण करने वाले दूसरे मराठा आक्रमणकारी थे बिंबाजी भोसले और बस्तर पर आक्रमण करने वाले तीसरे मराठा आक्रमणकारी थे रामचंद्र बाग। ध्यान दीजिएगा। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यह आपका पकड़ना है जगदलपुर पर अगले शासक बनते हैं, अगले काकतीय वंश के शासक बनते हैं प्रताप राज। ध्यान दीजिएगा। तथा जगदीश राज। जगदलपुर के अगले शासक प्रताप राज देव, काकतीय वंश के शासक प्रताप राज देव। और इनके बाद हमको डिस्कस करना है काकतीय वंश के शासक जगदीश राज देव। ध्यान दीजिएगा। प्रताप राज देव तथा जगदीश राज देव। यह आपका पकड़ना है तेलंगाना और तेलंगाना में यह पकड़ना है वारंगल। ध्यान दीजिएगा। तेलंगाना में यह पकड़ना है वारंगल। तेलंगाना के वारंगल में ध्यान दीजिएगा, तेलंगाना का यह पकड़ना है वारंगल और यहां पर पकड़ना है, ध्यान दीजिएगा, यह आपका है गोलकुंडा। ध्यान दीजिएगा। तो हमें पकड़ना है गोलकुंडा। ध्यान दीजिएगा। यहां पकड़ना यह है वारंगल और यह है गोलकुंडा। गोलकुंडा में मुस्लिम शासक, गोलकुंडा के मुस्लिम शासक कुली कुतुब शाह। मुस्लिम शासक गोलकुंडा के मुस्लिम शासक कुली कुतुब शाह का आक्रमण होता है काकतीय वंश के शासक प्रताप
देव के साम्राज्य पर, लेकिन प्रताप राज देव मुस्लिम शासक, गोलकुंडा के मुस्लिम शासक कुली कुतुब शाह को युद्ध में पराजित करते हैं। तो इस प्रकार से विजेता होते हैं प्रताप राज। ध्यान दीजिएगा, गोलकुंडा के ही मुस्लिम शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह ये आक्रमण करते हैं काकती वंश के शासक जगदीश राजदेव के साम्राज्य पर, लेकिन काकती वंश के शासक जगदीश राजदेव गोलकुंडा के मुस्लिम शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह को युद्ध में पराजित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, गोलकुंडा के मुस्लिम शासक कुली कुतुब शाह काकती वंश के शासक प्रताप राजदेव के साम्राज्य पर आक्रमण करते हैं, लेकिन प्रताप राजदेव कुली कुतुब शाह को युद्ध में पराजित करते हैं। गोलकुंडा के मुस्लिम शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह काकती वंश के शासक जगदीश राजदेव के साम्राज्य पर आक्रमण करते हैं, लेकिन जगदीश राजदेव अब्दुल्ला कुतुब शाह को युद्ध में पराजित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो ये हमने डिस्कस किया युद्ध। यहां पर पकड़ते हैं, यह आपका पकड़ना है वारंगल, और यहां पर है यह आपका है बारसूर। यह आपका पकड़ना है बारसूर। बारसूर में शासक थे छिंदक नागवंश के अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव। छिंदक नागवंश के अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव, ये है छिंदक नागवंश के अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव। छिंदक नागवंश के अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव, और वारंगल से आक्रमण करते हैं अन्नम देव। तो इस प्रकार से अन्नम देव वारंगल से छिंदक नागवंश के अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव के साम्राज्य पर अर्थात बारसूर पर आक्रमण करते हैं, और अन्नम देव हरिश्चंद्र देव को 1324 ईस्वी को युद्ध में पराजित करते हैं। 1324 ईस्वी को काकती वंश के शासक अन्नम देव छिंदक नागवंश के अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव को युद्ध में पराजित करते हैं, तथा मंदोता को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित कर काकती वंश की छत्तीसगढ़ में काकती वंश की स्थापना करते हैं। तो इस प्रकार से अन्नम देव तथा हरिश्चंद्र देव छिंदक नागवंश के शासक हरिश्चंद्र देव के बीच युद्ध होता है, और इस युद्ध को जीतते हैं अन्नम देव। तो ये हमने डिस्कस किया काकती वंश से संबंधित युद्ध को। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पकड़ते हैं भोसला सेनापति नीलू पंत का काकती वंश के शासक दलपत देव के साम्राज्य पर आक्रमण होता है, लेकिन दलपत देव भोसला सेनापति नीलू पंत को युद्ध में पराजित करते हैं। तो इस प्रकार से बस्तर पर पहला मराठा आक्रमण किया था नीलू पंत ने। बस्तर पर पहला मराठा आक्रमण किया था नीलू पंत ने। इसके बाद पकड़ते हैं काकती वंश के शासक अजमेर सिंह का दरियादेव के साथ उत्तराधिकार का युद्ध होता है, और दरियादेव का साथ देते हैं रतनपुर से भोसला मराठा वंश के शासक बिंबाजी भोसले, रायपुर से ब्रिटिश सेनानायक जॉनसन तथा यह आपका है रायपुर से ब्रिटिश सेनानायक जॉनसन तथा उड़ीसा के जयपुर के शासक विक्रम देव साथ देते हैं दरियादेव का, और इस प्रकार से दरियादेव अजमेर सिंह को युद्ध में पराजित करते हैं। इसे ही कहा जाता है हलबा विद्रोह। यहां पर दरियादेव का साथ दिया था बिंबाजी भोसले ने। तो इस प्रकार से बस्तर पर दूसरा मराठा आक्रमण किया था बिंबाजी भोसले ने। व्योमकोजी भोसले के सेनापति रामचंद्र बाघ का आक्रमण होता है काकती वंश के शासक महिपाल देव पर, और इस प्रकार से रामचंद्र बाघ महिपाल देव को युद्ध में पराजित करते हैं। महिपाल देव युद्ध संधि के तहत सिहावा परगना सौंपते हैं रामचंद्र बाघ को। तो इस प्रकार से बस्तर पर तीसरा मराठा आक्रमण किया था व्योमकोजी भोसले के सेनापति रामचंद्र बाघ ने। गोलकुंडा के मुस्लिम शासक कुली कुतुब शाह
काकतीय वंश के शासक प्रताप राजदेव के साम्राज्य पर आक्रमण करते हैं, लेकिन प्रताप राजदेव कुली कुतुब शाह को युद्ध में पराजित करते हैं। गोलकुंडा के मुस्लिम शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह काकतीय वंश के शासक जगदीश राजदेव के साम्राज्य पर आक्रमण करते हैं, लेकिन जगदीश राजदेव अब्दुल्ला कुतुब शाह को युद्ध में पराजित करते हैं। और यह है अन्नम देव 1324 ईस्वी को बारसूर के छिंदक नागवंश के शासक हरिश्चंद्र देव को युद्ध में पराजित करते हैं तथा छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश की स्थापना करते हैं। यदि यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं युद्ध में बस्तर में मराठा आक्रमण, बस्तर में मराठा या भोसला आक्रमण, बस्तर में मराठा या भोसला आक्रमण, ध्यान दीजिएगा। यदि हम डिस्कस करने जा रहे हैं बस्तर में मराठा या भोसला आक्रमण, ध्यान दीजिएगा, तो बस्तर में पहला मराठा आक्रमण किया था नीलू पंत ने, नीलू पंत ने, और इस समय शासक थे दलपत देव। तो इस प्रकार से बस्तर पर आक्रमण करने वाले पहले मराठा आक्रमणकारी थे नीलू पंत, जबकि यहां पर दरिया देव का साथ दिया था उत्तराधिकार के युद्ध में बिंबाजी भोसले ने, और दरिया देव अजमेर सिंह को युद्ध में पराजित करते हैं। तो इस प्रकार से बस्तर पर आक्रमण करने वाले दूसरे मराठा आक्रमणकारी थे बिंबाजी भोसले, दूसरे आक्रमणकारी थे बिंबाजी भोसले। इसके बाद बस्तर पर आक्रमण करने वाले तीसरे मराठा आक्रमणकारी थे व्योमकोजी भोसले के सेनापति रामचंद्र बाग। रामचंद्र बाग ने काकतीय वंश के शासक महिपाल देव को युद्ध में पराजित किया। तो यह है तीसरे मराठा आक्रमणकारी रामचंद्र बाग, ध्यान दीजिएगा। आगे इसी में हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में मुस्लिम आक्रमण। यदि ओवरऑल हम छत्तीसगढ़ में मुस्लिम आक्रमण को डिस्कस करें तो ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में मुस्लिम आक्रमण, छत्तीसगढ़ में मुस्लिम आक्रमण, ध्यान दीजिएगा। यह हमारा देश है भारत, ध्यान दीजिएगा। यहां पकड़ना है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। यह आपका पकड़ना है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। यह आपका है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओवरऑल छत्तीसगढ़ में मुस्लिम आक्रमण, छत्तीसगढ़ में मुस्लिम आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण, छत्तीसगढ़ में मुस्लिम आक्रमण, ध्यान दीजिएगा।
हम फ्रेश टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में मुस्लिम आक्रमण। ध्यान, ये पकड़ना है रतनपुर, ये पकड़ना है रतनपुर। और रतनपुर में शासक थे, रतनपुर कलचुरी वंश के शासक बहारेंद्र साय का साम्राज्य था। रतनपुर के शासक, रतनपुर कलचुरी वंश के शासक बहारेंद्र साय, रतनपुर कलचुरी वंश के शासक बहारेंद्र साय। ध्यान, रतनपुर में पकड़ना है रतनपुर कलचुरी वंश के शासक बहारेंद्र साय, बहारेंद्र साय। ध्यान, रतनपुर कलचुरी वंश के शासक बहारेंद्र साय, रतनपुर में रतनपुर कलचुरी वंश के शासक बहारेंद्र साय, रतनपुर में रतनपुर कलचुरी वंश के शासक बहारेंद्र साय। ये है रतनपुर कलचुरी वंश के शासक, रतनपुर कलचुरी वंश के शासक, रतनपुर कलचुरी वंश के शासक बहारेंद्र साय का साम्राज्य था रतनपुर में। और यहां पकड़ना है मध्य प्रदेश के मांडू, मध्य प्रदेश के मांडू के मुस्लिम शासक महमूद खिलजी, महमूद खिलजी। मांडू के पठान या मुस्लिम शासक महमूद खिलजी। ध्यान दीजिएगा, महमूद खिलजी, महमूद खिलजी। मांडू के मुस्लिम या पठान शासक महमूद खिलजी का आक्रमण होता है बहारेंद्र साय के ऊपर, का आक्रमण होता है बहारेंद्र साय के ऊपर। लेकिन बहारेंद्र साय मांडू के पठान या मुस्लिम शासक महमूद खिलजी की सेना को सोन नदी तक खदेड़ देती है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर पकड़ना है सोन नदी, यह है सोन नदी। तो इस प्रकार से सोन नदी तक खदेड़ दिया जाता है महमूद खिलजी की सेना को। यह पकड़ना है सोन नदी। ध्यान दीजिएगा, यह पकड़ना है सोन नदी। महमूद खिलजी का मांडू के पठान या मुस्लिम शासक महमूद खिलजी का आक्रमण होता है बहारेंद्र साय के साम्राज्य पर, आक्रमण होता है बहारेंद्र साय के साम्राज्य पर। लेकिन बहारेंद्र साय की सेना महमूद खिलजी की सेना को सोन नदी तक खदेड़ देती है। तो इस प्रकार से युद्ध के विजेता होते हैं रतनपुर कलचुरी वंश के शासक बहारेंद्र साय। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ पर पहला मुस्लिम आक्रमण किया था महमूद खिलजी ने। महमूद खिलजी है छत्तीसगढ़ पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी। छत्तीसगढ़ में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी, पहला मुस्लिम आक्रमण करने वाले आक्रमणकारी थे महमूद खिलजी। महमूद खिलजी के द्वारा छत्तीसगढ़ पर पहला मुस्लिम आक्रमण किया गया। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद पकड़ते हैं, यह आपका पकड़ना है गोलकुंडा। गोलकुंडा तेलंगाना में स्थित है गोलकुंडा। गोलकुंडा के मुस्लिम शासक, ध्यान दीजिएगा, गोलकुंडा के मुस्लिम शासक कुली कुतुब शाह। और यहां पर पकड़ना है, यह आपका है जगदलपुर। जगदलपुर में काकतीय वंश के शासक, जगदलपुर में काकतीय वंश के शासक, जगदलपुर में काकतीय वंश के शासक थे। ध्यान दीजिएगा, जगदलपुर में काकतीय वंश के शासक प्रताप राजदेव। यह है जगदलपुर में काकतीय वंश के शासक, जगदलपुर में काकतीय वंश के शासक प्रताप राजदेव। जगदलपुर में काकतीय वंश के शासक प्रताप राजदेव गोलकुंडा के मुस्लिम शासक कुली कुतुब शाह, गोलकुंडा के मुस्लिम शासक कुली कुतुब शाह प्रताप राजदेव के साम्राज्य पर आक्रमण करते हैं। लेकिन प्रताप राजदेव कुली कुतुब शाह को युद्ध में पराजित करते हैं। तो इस प्रकार से विजेता हुए प्रताप राजदेव। ध्यान दीजिएगा, इसी के बाद अगला पकड़ना है गोलकुंडा से ही मुस्लिम शासक, गोलकुंडा से मुस्लिम शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह जगदलपुर से ही काकतीय वंश के अगले शासक जगदीश राजदेव
जगदीश राजदेव। काकतीय वंश के अगले शासक जगदीश राजदेव, काकतीय वंश के शासक जगदीश राजदेव को अब्दुल्ला कुतुब शाह आक्रमण करते हैं। ध्यान देगा, गोलकुंडा के मुस्लिम शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह काकतीय वंश के शासक जगदीश राजदेव के साम्राज्य पर आक्रमण करते हैं और जगदीश राजदेव अब्दुल्ला कुतुब शाह को युद्ध में पराजित करते हैं। तो इस प्रकार से विजेता हुए जगदीश राजदेव। तो छत्तीसगढ़ में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी थे महमूद खिलजी, महमूद खिलजी। जबकि यदि हम बात करते हैं कुली कुतुब शाह की, यदि हम बात करते हैं कुली कुतुब शाह की, तो कुली कुतुब शाह कहलाएंगे छत्तीसगढ़ में दूसरा मुस्लिम आक्रमण, छत्तीसगढ़ में दूसरा मुस्लिम आक्रमण, दूसरा मुस्लिम आक्रमण, दूसरा मुस्लिम आक्रमण किया था कुली कुतुब शाह ने। लेकिन बस्तर में, बस्तर में पहला मुस्लिम आक्रमण, पहला मुस्लिम आक्रमण, बस्तर में पहला मुस्लिम आक्रमण किया था कुली कुतुब शाह ने। इसके बाद पकड़ते हैं अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब्दुल्ला कुतुब शाह ये है छत्तीसगढ़ में तीसरा मुस्लिम आक्रमणकारी, तीसरा मुस्लिम आक्रमणकारी या आक्रमण किया था अब्दुल्ला कुतुब शाह ने। लेकिन ये कहलाएंगे बस्तर का दूसरा, बस्तर का दूसरा मुस्लिम आक्रमण, बस्तर का दूसरा मुस्लिम आक्रमण किया था अब्दुल्ला कुतुब शाह ने। ध्यान देगा, छत्तीसगढ़ में पहला मुस्लिम आक्रमण किया था महमूद खिलजी ने, छत्तीसगढ़ में दूसरा मुस्लिम आक्रमण किया था कुली कुतुब शाह ने, तथा बस्तर में पहला मुस्लिम आक्रमण किया था कुली कुतुब शाह ने। छत्तीसगढ़ में तीसरा मुस्लिम आक्रमण किया था अब्दुल्ला कुतुब शाह ने और बस्तर में दूसरा मुस्लिम आक्रमण किया था अब्दुल्ला कुतुब शाह ने। महमूद खिलजी ने रतनपुर कलचुरी वंश के शासक बहरेंद्र शाह के साम्राज्य पर आक्रमण किया, लेकिन अंततः महमूद खिलजी पराजित हुए। बहरेंद्र शाह की सेना ने महमूद खिलजी की सेना को सोन नदी तक खदेड़ दिया था। कुली कुतुब शाह ने काकतीय वंश के शासक प्रताप राजदेव के साम्राज्य पर आक्रमण किया, लेकिन कुली कुतुब शाह पराजित हुए। अब्दुल्ला कुतुब शाह ने काकतीय वंश के शासक जगदीश राजदेव के साम्राज्य पर आक्रमण किया, लेकिन ये पराजित हुए।